मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ। सचमुच में ये कितनी खुशी की बात है कि आज हम परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए जो है समय निकाले हैं और निश्चय परमेश्वर आज इसका आशीष आपको देगा। इसके पहले कि आज हम लोग परमेश्वर का वचन सुने, हम लोग अपने महान और जीवित परमेश्वर को सराहें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम लोग इस हिम को गा करके परमेश्वर की महिमा करें। हम सभी लोग जानते हैं इस हिम्स को, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। आइए हम दिल के गहराई से अपने परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामत तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, वन के बीच में मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज के अध्ययन को हम लोग आरंभ करें। जैसे कि हम लोग इफिसियों की पत्री को जो है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने इफिसियों के पत्री के 3 भाग में अध्ययन कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पहले
और दूसरे वचन पर अब तक जो है चर्चा किया है, और आज हम लोग 3 से लेकर के 14 वचन तक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। उसमें से बीच में एक हिस्से को मैं आज छोड़ दूंगा, जो 9 और 10 पद है, और जिसको अगले एपिसोड में मैं आपके साथ बांटूंगा, क्योंकि वो जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको अलग से मुझे आपको टीच करना पड़ेगा। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब एक्साइटेड हैं परमेश्वर के गुण बातों को सीखने के लिए, और जो है आप लोग जो है तैयार हैं नोट्स लिखने के लिए। तो आइए हम लोग जो है इस अध्ययन को हम लोग शुरू करें। और अध्ययन में जाने से पहले कुछ चीज़ें आपके दिमाग में मैं डाल देना चाहता हूं, जो आप अपने अंदर में उसको याद रखिएगा। जैसा कि अब तक हम लोगों ने पिछले बार जो देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि विश्वास से अनुग्रह में हमारी पहुंच होती है, और फिर अनुग्रह हमारे लिए जो है बहुत सारे आशीषों को जो है लाता है। और एक बात मैं चाहता हूं कि आप उसमें याद रखेंगे, जब हम लोग इस पत्री का अध्ययन करेंगे तो आपको हमेशा एक फ्रेज या वाक्यांश मिलेगा, जो है इस तरह मिलेगा, मसीह में, उसमें, मसीह के द्वारा, उसी में, इस तरह का शब्द मिलेगा। और ये शब्द जो है हमारा यीशु मसीह में होने की जो है आवश्यकता को दर्शाता है। परमेश्वर जो कुछ भी मानव जाति को देते हैं वो केवल यीशु मसीह में ही होकर के देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी योजनाएं बनाई थी स्वर्ग में हम सबों के लिए, उस योजना को यीशु मसीह वास्तविकता में जो है पूरा करता है अपने मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। यीशु मसीह बहुत ही महत्वपूर्ण है पिता के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के बिना परमेश्वर जो आज हमें देना चाह रहा है उन बातों को वो हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को ही बिचवाई बनाया है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने सारे भंडारों को हमारे लिए खोलेगा। अगर उस बिचवाई यीशु मसीह के साथ अगर हमारा रिश्ता है और हम उसमें हैं और उसमें बने हुए हैं, तो स्वर्ग की आशीषें हमारे लिए खुलेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। जब हम लोग पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 6 पद को हम लोग 5 पद को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। There is only one mediator between man and God, and that is Jesus Christ. यीशु मसीह हमारे बिचवाई हैं। यीशु मसीह ही वो आधार हैं जिसमें परमेश्वर अपने खजाना को हमारे लिए खोल सकता है। यीशु मसीह से बाहर, चाहे हम लोग मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे कई पीढ़ी से लोग मसीह हैं, आपके परिवार में पादरी, प्रचारक, बिशप भी रहे होंगे और आप उस खानदान में से आते हैं, लेकिन अगर आपका यीशु मसीह के साथ जुड़ाव नहीं है, यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता नहीं है, तो इस किताब के लिखी हुई कोई चीज़ें आपको हासिल नहीं होगा। विश्वास एक शब्द है और अनुग्रह एक शब्द है और मसीह में एक शब्द है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आप इन शब्दों को बार बार इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। और अनुग्रह क्या है वो तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देता हूँ।
क्योंकि कई बार हमें उस अनुग्रह की महिमा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए कृपा के दान का प्रबंध है, जो उन बातों को जो हम पाने और करने की क्षमता या योग्यता नहीं रखते हैं, वो अनुग्रह हमें सब कुछ प्रदान करता है, आत्मिक क्षेत्र में भी और भौतिक क्षेत्र में भी। सो आइए इन चीज़ों को हम अपने मन में बिठाए रखें, क्योंकि ये हमें सारी चीज़ों को समझने, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारी मदद करेगा। तो अब आइए हम लोग 3 पद से 14 पद तक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आज जैसा मैंने बताया, मैं 2 पद को आज छोड़ दूंगा, उसको अलग से अध्ययन कराऊंगा। सो इस पैसेज में, इस हिस्से में जो आज का संदेश है, उसका विषय वस्तु हमें इफिसियों 1 का 3 पद में मिल जाता है। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो इस हिस्से के अध्ययन का विषय वस्तु यहाँ प्रकट होता है। आइए हम पढ़ें इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। उसमें ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, मैंने कहा था, ध्यान दीजिएगा, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष, ये हमारा विषय वस्तु है आज। इसी पर हम लोग आज मनन करेंगे। स्वर्गीय स्थानों में का मकसद क्या है? स्वर्गीय स्थानों का तात्पर्य क्या? जब लिखता है स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में का तात्पर्य है कि जो आशीष जिनका अध्ययन हम आगे करने जा रहे हैं, वो स्वर्गीय गुणों और स्वर्गीय चरित्र से परिपूर्ण है। यानी कि वो बिल्कुल और बिल्कुल स्वर्ग की बात है, जहाँ पिता हैं उसके पास से निकल कर आने वाली बातें हैं। और यही गुण आपको स्वर्ग में ले जाएगा। अगर इन्हीं आशीषों को, जिसमें जो है स्वर्गीय गुण और चरित्र है, अगर आपको प्राप्त होती है, तो आप जो है स्वर्ग में जाने के योग्य बनेंगे। स्वर्गीय स्थानों में का तात्पर्य स्पष्ट कर लीजिए क्या है? वो आशीषें जिसमें स्वर्गीय गुण और चरित्र है, द हेवनली नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हम लोग देखते हैं आत्मिक आशीषों से आशीष दिया। आत्मिक आशीष, आत्मिक आशीष का तात्पर्य क्या है? ये आशीषें भौतिक नहीं लेकिन आत्मिक है और हमारी आत्मा से जुड़ी है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमें दिया जाता है। फिर से एक बार कहता हूँ, आत्मिक आशीष से तात्पर्य है कि ये आशीष भौतिक नहीं है लेकिन ये आत्मिक है। मेरे प्रियो, इस्राएलियों को जो आशीष दी गई थी वो भौतिक आशीष दी गई थी। और देखिए परमेश्वर कितना अच्छा जो है अपने बाइबल के वचनों को जो है उसने रखा है। यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे तो वो हमारे इफिसियों के पत्री उसका 1 अध्याय के 3 पद से मेल खाता है। जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि पुराने नियम के यहोशू का जो है किताब, पुराने नियम के यहोशू का जो किताब है, नए नियम में उससे मेल खाता हुआ किताब इफिसियों की किताब है। और दोनों में 3 पद में जो है वो आशीष देने की बात करती है। और इस्राएलियों का जो आशीष था भौतिक आशीष था, और इसको हम लोग देख सकते हैं इफिसियों की यहोशू की किताब को। आइए हम लोग खोलते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि इस्राएलियों को जो आशीष परमेश्वर ने दिया था वो भौतिक आशीषें दी थी। आइए हम लोग पढ़ते हैं यहोशू उसका 1 अध्याय और 3 पद को, लेकिन उसका पृष्ठभूमि लेने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे
तीसरे पद में वो आशीष की जो है का जो है कंप्लीट पिक्चर वो देता है यहाँ पर। अगर हम उसको एक पद से ही पढ़ लेंगे तो ठीक है, ताकि तीसरे पद में जो है वो उस बात को यहाँ पर कंफर्म रीति से लिखा है। यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको और इस्राएलियों को देता। उस देश को जा। तीसरा पद में लिखता है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था। ये बात परमेश्वर मूसा से, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। इसके पहले कि ये लोग कनान देश में पहुंचकर अपना पांव रखते, परमेश्वर इन लोगों को ऑलरेडी जो है वो आशीष दे दिया। और ये क्या था? एक देश था, एक भूमि था, अच्छे खेती बाड़ी वाला भूमि, जहाँ जो है फसल बहुत अच्छा उपजता था और जहाँ पर दूध और मधु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। सो ये इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने भौतिक आशीष की प्रतिज्ञा की थी मूसा से कि मैं से कनान देश ले जाऊंगा, एक देश दूंगा जहां पर बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है, दूध और मधु प्रचुर मात्रा में रहता है, वहां पर वो देश मैं तुम्हें दूंगा। तो इस्राएलियों के लिए एक भौतिक आशीष की घोषणा थी। लेकिन एक बात हमें जानना चाहिए कि ये आशीषें जो परमेश्वर आज इफिसियों के पत्री में हमारे सामने उजागर करेगा, वो यहोशू के द्वारा और मूसा के द्वारा जो इस्राएलियों को जिन भौतिक आशीषों को दिलाया गया, उससे वो बेहतर और जो है उससे वो बेहतर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि भौतिक आशीषें क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है, लेकिन आत्मिक आशीषें सदा के लिए है, अनंत काल के लिए है। आत्मिक आशीष शारीरिक आशीषों हमेशा बेहतर है। भले आत्मिक आशीषें आपको आंख से ना दिखती हो, लेकिन वो आशीषें जो है ज़्यादा वास्तविक है। आइए इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों और उसका 4 के 8 पद में हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। आइए 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और 8 पद को 4 अध्याय 18 पद, उसमें लिखता है, और हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की है। देखी हुई वस्तुएं थोड़े समय का है। आज हमारे पास जो भी भौतिक आशीषें हैं, ये थोड़े समय के लिए, अनंतकालिक समय के लिए नहीं, वो जीर्ण हो जाएगी, पुराने हो जाएंगी और जो है उनका अस्तित्व भी मिट जाएगा। लेकिन जो आत्मिक आशीषें हमें मिलेंगी वो अनंतकालिक है। मेरे प्रियो, आत्मिक आशीषों के बिना चाहे कितनी भी भौतिक चीज़ें हमें प्राप्त हो जाए हमारे जीवन में, वो सब व्यर्थ और अधूरा जीवन होगा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आत्मिक आशीषों के बिना चाहे हमारे पास कितनी भी भौतिक आशीषें हैं, हमारा जीवन अधूरा है, हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि सुलेमान को जब आप सुनते हैं सभोपदेशक में, उसके पास किसी भी भौतिक चीज़ों की कमी नहीं थी। दुनिया की हर चीज़ों को उसने प्राप्त कर लिया था अपने धन दौलत पैसे के कारण भौतिक, लेकिन वो एक कहता है कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, क्योंकि उसने उसके जीवन को संतुष्ट नहीं किया। उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला। उसके आत्मा, मन और देह में जो संतुष्टि चाहिए थी वो नहीं दे सकता था। यानी कि सुलेमान इस बात को समझ पाया कि मैंने जो कुछ पाया है भौतिक रीति से, ये मेरे जीवन को संपूर्ण नहीं बना सकता है।
इसके लिए तो हमें आत्मिक आशीषों की ज़रूरत है, जो कि स्वर्गीय गुणों और जो है स्वर्गीय चरित्र से भरा है। इसलिए मरकुस भी कहता है, सुन लीजिए, इसलिए मरकुस भी कहता है, मरकुस उसका 8 का 13 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। आज जिसके पास पैसा है, कौड़ी है, वो बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ को वो हासिल कर सकता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। उसका मतलब है सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके प्राण के लिए, यानी कि आपके आत्मा, प्राण के लिए कहने का मतलब है यहाँ जो है आपके जो है आपके पूरे जीवन के लिए, जिसमें आपकी आत्मा भी है ना। अगर उसमें आपकी कमी है तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। अगर आत्मिक आशीषें आपने नहीं पाई तो आपको क्या फ़ायदा। इसलिए उस आत्मिक आशीषों में भागी होने के लिए सबसे पहली बात तो हमें यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना है, यानी यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने प्रायश्चित का कार्य किया है, हम उसे विश्वास करें और यीशु को ग्रहण करें। और फिर परमेश्वर के विश्वास में, विश्वास के वचन में हम चलें, और जिसके लिए इफिसियों उसका 2 पद बताता है, उसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलेगा। और परमेश्वर के अनुग्रह से हमने देखा उस दिन शांति बह रही है, वैसे अब ये सारी आत्मिक आशीषें भी हमारे लिए बहेगी, आप देखेंगे। और आप इसके भागी हो चुके होंगे, लेकिन इतना सोचा नहीं होगा। और जो लोग अब तक भागी नहीं हुए हैं, इन आत्मिक आशीषों को नहीं पाए, आज आपके लिए भी है। अब हम लोग आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे वे कौन सी आशीषें हैं जो हमें प्राप्त होती है। कौन सी आत्मिक आशीषें, उसमें लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें। वो कौन सी आशीषें हैं, आइए हम उसको आज इन वचनों के अंदर ढूंढें और हम लोग आज उसको अपना बना ले। मेरे प्रियो, जब हम उसको जानेंगे और हम निश्चित कर लेंगे कि हमने उस प्रोसेस से, जो यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा अनुग्रह के भागी होना, और अनुग्रह के द्वारा ये सारी आशीषें हमको यीशु मसीह में होने के कारण हमारे जीवन का जो है, हम उसके जीवन, अपने जीवन में भागीदार हो जाएं। ओके, सबसे पहली आशीष हमें दिखाई देता है 4 पद में, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। और अगला 4 पद है जैसा, यानी उस आशीष को बता रहा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, यानी कि यीशु मसीह में चुन लिया है। आमीन। सबसे पहली आशीष जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जगत की उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह में चुन लिया है। मेरे प्रियो, जब चुनने की बात आती है तो जो है हमारा चुनने का तरीका जो बहुत अलग है। हम जब चुनते हैं ना, सबसे बेस्ट चुनते हैं। जब हम बाज़ार में जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, तो हम एक क्वालिटी खोजते हैं, हम जो उसमें गुणवत्ता खोजते हैं। हम देखते हैं कि मेरा पर्पस सर्व करेगा कि नहीं, इसलिए जो हम लोग जो है कोशिश करते हैं सबसे बेस्ट को चुन करके हम उसे ले लें। मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले हमें उसमें, यानी यीशु मसीह में चुन लिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से आप अपने आप को जवाब दीजिएगा। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काबिल थे, लायक थे, आपके अंदर में वो सारी चीज़ें थी जो आपको परमेश्वर के राज्य में जो है ले लिया जाता? अगर आप मुझसे ये पूछे प्रश्न, तो मेरे पास एक ही जवाब है, मेरे अंदर तो ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी,
जिसके कारण कि परमेश्वर मुझे चुन सकता। मैं एक पापी था, एक गुनहगार था, परमेश्वर के खिलाफ में चलने वाला, बलवाई करने वाला, परमेश्वर की आवाज़ को ठुकराने वाला था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने चुन लिया था, और उसके चुन लिए जाने को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनंत के समय में चुन लिया था। और अभी जो समय का जो क्षेत्र है पृथ्वी, उसके उस योजना को, उसके उस पर्पस को, उसके उस डिसीजन को कोई नहीं बदल सकता। ये समय के क्षेत्र में कोई परमेश्वर के चुनने को जो है रुकावट नहीं डाल सकता है। परमेश्वर ने अनंतता में चुनाव कर लिया हमारा यीशु मसीह में। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम में और आप में किसी में वो योग्यता नहीं थी। हम लोग तो नरक के दंड में जाने की योग्य थे, लेकिन परमेश्वर हम जैसे लोगों को चुन लिया। तो हमारे दिल के गहराई में कितना प्रेम उस परमेश्वर के लिए होना चाहिए कि हम अयोग्य थे, हम उसके लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें चुना है। इफिसियों के पत्री में जब हम देखते हैं तो हमको पता, माफ़ करिएगा, पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 26 पद से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बुलाए और चुने जाने की बात लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर किसी को खास जो है द टॉप क्वालिटी और सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम कैटेगरी के लोगों को नहीं चुना, नहीं तो हम लोग उसमें कोई होते नहीं। 26 पद में से हम लोग पढ़ते आगे, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 पद से, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। ओके, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वह ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। मेरे प्रियो, आज कुछ भी जो हम अपने जीवन में परमेश्वर से पाएंगे, कहीं पर भी घमंड के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सब वही हमें देता है। कैसे देता है, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को, जो योग्य और काबिल और लायक बिल्कुल नहीं थे, हम कह जाए तो हम लोग इस दुनिया में कचड़े थे, हम लोग कूड़ा थे, हम लोग गंदगी थे, किसी के चाहने। अगर मान लीजिए, अगर हमको किसी इंसान को चुनना होता ना, तो ऐसा हमको नहीं चुनते। मेरे प्रियो, आज भी हम लोग चुनने की प्रक्रिया को जानते हैं कि हर कंपनी, हर फर्म अपने लिए सबसे बेस्ट जो है इंटरव्यूज़ के कई राउंड करने के बाद में काबिल लोगों को चुनता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा प्रभु ऐसा नहीं। हमारा प्रभु हम लोगों को जो है हमारी जिस दशा में थे वहीं से हमें चुन लिया है, और वो पहले से चुन लिया था और अपने चुने जाने को उसने प्रकट किया, और इस पृथ्वी पर हमें चुनाव करना था कि हम भी उस प्रभु को चुन लें, क्योंकि उसको चुनने और प्रत्युत्तर देने से ही हम लोग जो है उसके द्वारा चुने जाते हैं। सो ये पहला आशीष है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। जब मैं सोचता हूँ कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है कि मैं योग्य नहीं था, काबिल नहीं था, और सचमुच में किसी ने गीत गाया कि मुझ में कोई खूबी नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी, लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यीशु मसीह सलीब पर मरा। सो मेरे प्रियो, हम मसीह यीशु में चुने गए। अब हम लोग जो है परमेश्वर के खास लोग हो गए, परमेश्वर के प्रिय हो गए, परमेश्वर के दिल में बसने वाले लोग हो गए। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। ओके, आइए हम लोग दूसरी आशीष को हम लोग देखते हैं, और लेकिन उसके आगे जाने के पहले जो उसने हमें चुना है, किस लिए चुना है, उसके बारे में लिखा है, पवित्र और निर्दोष होने के लिए। ये बात भी हमें याद रखिएगा,
प्रभु ने जो हमको चुन लिया है, हम जो भी थे जैसे भी थे, लेकिन अब हमें वो चुन लिया है। ये वचन कहता है किस लिए? हमको जो है पवित्र और निर्दोष होने के लिए, मतलब पवित्र और निर्दोष। इफिसियों के पत्री में परमेश्वर ऐसी कलीसिया को तैयार कर रहा 5:27 पद में, जिसपे कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, लेकिन वो निर्दोष, विदाउट ब्लेमिश, जिसमें कोई भी एक छोटी सी भी जो है कोई दूसरी चीज़ें ना दिखने पाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कांच का, क्रिस्टल का कोई भी एक वस्तु है, अगर उस वस्तु के बीच में अगर आप एक छोटा सा भी एक दाना सा कोई काला चीज़ रहेगा, तो उसके जो है उस शुद्धता को वो जो है प्रभावित करेगा। मतलब कुछ भी उसमें नहीं दिखना चाहिए। ये परमेश्वर को उद्देश्य था, मैं इस संसार के इन पापी और गुनहगारों को लेकर के उनको पवित्र करूँगा और उसके अंदर की एक एक चीज़ को मैं बाहर निकाल करके उसको बिल्कुल निर्दोष बनाऊंगा। ओके, सेकंड ब्लेसिंग्स, दूसरी आशीष, यह भी मुझे बहुत आशीषित करता है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, 5वें वचन को। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र बने। एक बार फिर से पढ़ता हूं। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। देखिए वो कितना हम पर भरोसा किया, पहले से ठहराया। अभी तक उनको प्रभु को पता ही नहीं था कि मैं क्या प्रत्युत्तर दूंगा जो वो हमारे सामने रखेगा, लेकिन वो पहले से ही ठहराया। प्रभु के हृदय को दिखलाता है अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, कि वो मुझे जो है कुछ देने जा रहा है, कुछ ऑफर करने जा रहा है, मैं उसका क्या प्रत्युत्तर दूंगा उसे मालूम नहीं, लेकिन वो जो है इस बात को पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। याद रखिए, जब आदम और हवा ने पाप किया तो आदम और हवा अब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं रहे, बल्कि शैतान उनका पिता हो गया। अब वो शैतान के बेटे बेटी हो गए, और शैतान तो केवल नाश करता है, घास करता है, विनाश करता है। और आदम और हवा ने पिता को खो दिया, वो परमेश्वर के संतान नहीं रहे, लेकिन वो शैतान के संतान हो गए, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट कहता है इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है, जो 9 और 10 पद में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उस पर बना रहता है। वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मे वे लोग पाप नहीं करते। आदम हवा ने पाप किया। 10 पद में लिखता है, इसी से पाप के कारण जो उन लोगों ने किया, इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है। धर्म का मतलब है धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब है जो बातें परमेश्वर के दृष्टि में सही है। जो वो नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है। वो परमेश्वर से जन्मने वाला संतान नहीं हो सकता है। एक्चुअली आदम के पतन के बाद मनुष्य जो है परमेश्वर रहित हो गया, पिता रहित हो गया, और परमेश्वर जो है हमें फिर से अपना बेटा के रूप में गोद लेने के लिए वो तैयार है। मेरे प्रियो, मैं कई ऐसे लोगों के बातों को सुना हूँ, जो लोग माता पिता रहित थे, वो अनाथ थे और वो दर दर भटकते थे, लेकिन किसी दिन किसी ने उनको जो है एडॉप्ट कर लिया, अपना बेटा बना लिया और अपने सारे चीज़ों का हकदार बना दिया,
उसका जीवन ही बदल गया। मेरे प्रियो, सड़क में से एक घर में, एक परिवार में, और फिर उस परिवार के साथ हर प्रकार के आशीषों में। मैं इस वचन को 11 पद से भी जोड़ूंगा, लेकिन इसको फिर समझे। यीशु मसीह में जो है वो हमें अपना ले पालक पुत्र बना लेता है। एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स, ये मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो, ये स्वर्गीय बात है। पापियों को, जिसको नरक में परमेश्वर को भेजना चाहिए या उनको वहां जाने देना चाहिए, लेकिन वो ये निर्णय लेता है कि मैं इसको अपना ले पालक बेटा बना लूंगा, और यीशु मसीह को भेज करके उसको बेटा बनाने के लिए जिस कार्य को पूरा करना था उसने उसको किया, यानी कि यीशु मसीह को मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने में से जो उसको गुजरने दिया। और यीशु मसीह के द्वारा लोग आज परमेश्वर के जो है लेपालक पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे। लेपालक होने का खासियत क्या है? लेपालक होने का खासियत 11 पद में है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। मिरास का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, संपत्ति कहते हैं, या तो वारिस कहते हैं। मिरास का दूसरा शब्द हम कहें तो वारिस। सो लेपालक पुत्र परमेश्वर क्यों बनाया? इसके पीछे कौन सा उद्देश्य था? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें लेपालक इसलिए बनाया कि हमको पुत्र का पद दे, और पुत्र का पद इसलिए दिया ताकि वो पिता के हर चीज़ों का वारिस बने, परमेश्वर के आशीषों का वारिस बने। बहुत डीप बात आपको बता रहा हूँ, शायद आपने गहराई से नहीं सोचे, लेकिन जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के द्वारा परमेश्वर अपने आप को आपका लेपालक पुत्र बनाता है। ये वैसी बात नहीं है, वो आपको अपना वारिस बनाता है, यानी कि पिता का जो कुछ है आपको उसका वो वारिस बनाता है। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं 11 पद के मुताबिक वो हमें वारिस बनाता है। आइए हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे बाइबल में से। जब एक व्यक्ति पुत्र बनता है, किसी के द्वारा जन्म लेता है, तो उसका जीवन, उसका डीएनए उसमें आता है। केवल वो जीवन नहीं, लेकिन उसके कारण कि वो उसका पुत्र ठहरता है, वो वारिस भी बन जाता है। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाना चाहा, हमें अपना दास नहीं बनाना चाहा, क्योंकि दास वारिस नहीं होता है, या तो अगर कोई बालक है तो वारिस नहीं होता है, लेकिन अगर वो लेपालक पुत्र बन जाता है यीशु मसीह में, तब वो वारिस बन जाता है। वारिस या लेपालक होना एक बहुत बड़ी बात है। आइए यहाँ पर मैं आपको दिखलाता हूँ कि एक लेपालक होना एक दास से अलग है। बाइबल बताता है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता। ओके, गलतियों की पत्री को हम लोग पढ़ेंगे, उसके 4 अध्याय को आइए हम लोग खोलते हैं, उसमें एक बात को हम लोग देखते हैं। आइए 4 अध्याय में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये कितनी गहरी बात है कि हमको परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया है, लेपालक पुत्र बनाया है। उद्देश्य क्या था? आइए पढ़ेंगे 4 पद का मैं पहले पद से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधों के वश में है। ये पुराने नियम के लोगों के समय कह रहा है कि ये लोग व्यवस्था के द्वारा संरक्षण में थे, ये लोग वारिस नहीं थे। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, व्यवस्थाओं में चल रहे थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हमें व्यवस्था से छुड़ाकर हमको लेपालक का पद दे, मतलब बालक और दास का नहीं, लेकिन बेटा का लेपालक का पद दे। 6 पद में लिखता है,
और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। 7वें पद में लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस हुआ, मिरास बना। मेरे प्रियो, जो लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं वो अपने आप को जो है एक दास के रूप में या एक बालक के रूप में अपने आप को रखे रहते हैं। उसको पता नहीं होता है कि वो एक बेटा है और परमेश्वर के बातों का वो वारिस है। इसलिए अज्ञानता के कारण कई बार उनके पास में जो है वो आशीष से वो बातें नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज कई लोगों को अपने जीवन में उन बातों की आशीष मिल सकती है अगर उनको ज्ञान है कि वो कौन है, कि वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है। बोलता है कि अगर पुत्र हैं तो वारिस भी। आइए हम लोग और कुछ वचनों को और देखेंगे कि परमेश्वर हमें बेटा क्यों बनाना चाहा, क्योंकि बेटा बनाने के बाद ही वो हमें अपनी संपत्ति दे सकता था। बिना बेटा बनाए हमें नहीं दे सकता था। इसलिए उसने हम लोगों को यीशु मसीह में अडॉप्ट कर लिया है, और उस अडॉप्ट करने के पीछे एक ही बात था कि वो हमें वारिस बनाना चाहता था। आइए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसके 8:22 में हम लोग देखते हैं कि हमको अपने बेटा की तरह वो क्यों बनाना चाहा। ओके, आइए रोमी 8:29 पद को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 29 पद में हमें अपने पुत्र की तरह ही समानता में वो बनाना चाहा है, और वो भी यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। 8:29 पद में ऐसा लिखता है, 8 अध्याय और उसका रोमियो उसका 8 अध्याय, मैं गलत खोल लिया हूँ। रोमियो उसका 8 अध्याय और 29 पद में यहाँ पर हम लोग पढ़ते लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया। हमने देखा कि पहले से ही ठहराया कि हमें वो ले पालक पुत्र बनाए। तो लिखा क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। जैसा यीशु मसीह पिता का बेटा है, परमेश्वर का बेटा है और उसका वारिस है, वैसे वो हमें भी बनाना चाहता था बेटा, ताकि यीशु मसीह के साथ हमको संगी वारिस बनाए। आइए हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय 14 से 17 पद। ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8 अध्याय का 14 से 17 पद में उसमें लिखता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिले कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे अब हे अब्बा हे पिता करके हम पुकारते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? 16 पद में लिखता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और आगे सुनिए, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, मिरास भी हैं, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे उसके साथ महिमा पाएंगे। इस वचन के अनुसार हम क्या देख रहे हैं? चूंकि अब हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह हमारा है, कलीसिया को यीशु मसीह को दे दिया है, यानी कि यीशु मसीह हमारा है। सो पिता जो कुछ यीशु मसीह के लिए है, पिता के पास यीशु मसीह के लिए जो कुछ है वो अब हमारे लिए भी है, वो हमारे लिए भी है। मेरे प्रियो, जब आप सत्य को जानोगे, सत्य को अपना कर लोगे, तो सत्य की आशीष का अनुभव आपको आने लगेगा। जब तक आत्मा में आपकी ये प्रकाशन नहीं मिली है कि आप पुत्र बन गए हो, पुत्र बनने से क्या फ़ायदा होता है, यीशु पुत्र होने के रूप में यीशु का क्या हैसियत पिता के साथ था, यीशु के लिए पिता के पास क्या था, अगर वो बात आप समझे तो आप अपने आप को वहाँ पर देख सकते हैं। और जब आप सत्य को जानेंगे ना, तभी ये आशीष निकल कर आता है। मेरे प्रियो, बाइबल को कहते हैं लोगोस, लिखित वचन, और रेमा जो है वो है प्रकाशित वचन। आशीष हमको प्रकाशित वचन से मिलती है। जिस बात का प्रकाश आपको मिल जाता है उसकी आशीष आपको मिलती है। सो मेरे प्रियो, सचमुच में ये कितना अद्भुत है। एक और वचन, इसको तो हमने पढ़ दिया कि परमेश्वर को लेपालक बनाने की जरूरत क्यों पड़ा?
ताकि अगर लेपालक बना ले तो हम ना केवल उसका जीवन हम में आएगा, बल्कि हम जो है उसके वारिस बनेंगे। मेरे प्रियो, जो लायक नहीं थे, काबिल नहीं थे, सबसे पहले तो चुन लिया। उतने नहीं, चुन लेने के बाद हमको अपना बेटा भी बना लिया, और बेटा बना लिया ताकि अब जो है पिता परमेश्वर हमारे लिए मिरास बन गए हैं। उसमें सारी चीज़ों की परिपूर्णता है। परमेश्वर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारी चीज़ों की परिपूर्णता है। मेरे प्रियो, इस सत्य को जानिए, इस सत्य को अपने अंदर लीजिए, और परमेश्वर से वो सारी चीज़ें आपके जीवन में जो आएगी। मेरे प्रियो, सो ये है हमारा परमेश्वर, ये है स्वर्गीय आशीष। हमारी आशीष है इसराइलियों की तरह भौतिक नहीं है, जो कुछ समय के लिए है, लेकिन ये अनंत कालिक है। हम परमेश्वर का बेटा बन गए हैं, और हम उसके वारिस हैं, और जो उसके यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हो गए हैं। ये दूसरा ब्लेसिंग था, दूसरे नंबर का ब्लेसिंग था। अब हम तीसरे नंबर के ब्लेसिंग को देखेंगे, आत्मिक आशीष को। स्वर्गीय गुणों से परिपूर्ण और उस चरित्र से परिपूर्ण आत्मिक आशीष। तीसरा आशीष क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि वही करने के लिए वहाँ पर कहा गया है। आइए इफिसियों के पत्री हम जल्दी से फिर से हम लोग पढ़े, उसके जो है ओके मेरे प्रियो, ये चौथा और पांचवा आशीष जो मिला है, चुन लिए जाना। हम कैसे भी थे उसमें भी उसने चुन लिया, उससे बढ़कर उसने हमें बेटा बना लिया। और इसलिए छठवां पद में कहता है, इसके कारण हमको क्या करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, चुन लिया और हमें बेटा बना लिया। और ये कैसे आया है, ये बताता है उस अनुग्रह से जिसके भाग्य हो गए हैं, वहाँ से हमारे लिए ब्लेसिंग रिलीज हुआ है। कौन सा आशीष, चुन लिए गए और जो है हमको लेपालक पुत्र बनाया गया। इसलिए 6 पद में कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में संतमत दिया। हालेलुया। ये 6वां पद मेरे प्रियो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, हमारे चुन लिए जाने और हमें बेटा बना लिए जाने के लिए, कि उसके उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति। मैंने कहा था अनुग्रह सबको याद रखिएगा, क्योंकि ये अनुग्रह के जो भागी हो गए हैं, वहाँ से आशीषें बहेंगी। और कौन सी आशीष मिली है, आप चुन लिए गए हैं, सेलेक्ट कर लिए गए हैं परमेश्वर के राज के लिए, और आपको परमेश्वर ने बेटा बना करके आपको वारिस बना दिया है। इसलिए कहता है उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में, मतलब यीशु मसीह में संत में दिया। आइए मेरे प्रिय, हम अपने हाथों को उठाइए, हम अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें, कि उसके उस महिमा की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो, वो उस महिमा की स्तुति हो, उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस, ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस। मेरे प्रियो, इसको क्यों कहा गया है ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस। हम जैसे अयोग्य लोगों को भी उसने चुन लिया, अपना बेटा बना लिया। आइए अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को महिमा करे, उसकी स्तुति करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आप मेरे लिए अद्भुत परमेश्वर है, मेरी समझ से परे परमेश्वर है। मैं आपको महिमा देता हूँ इस कार्य के लिए, आपकी मैं स्तुति करता हूँ। प्रभु, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ। इन टूटे फूटे शब्दों से आपकी महिमा करता हूँ। उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति करता हूँ जो यीशु मसीह में तूने हमें दिया। जैसा पहले दिन कहा कि अनुग्रह और शांति, तूने शांति दी, और आज तूने एहसास कराया है हमें। यस लॉर्ड, आपने हमें एहसास करा दिया कि तूने हमारी सारी अयोग्यताओं के बाद भी चुना और तूने मुझे अपना बेटा बना लिया। सारा गौरव भक्ति महिमा मैं आपको देता हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगली आशीष, यानी कि मेरे ख्याल से तीसरी आशीष मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष, वो है 7वां पद। हमको उसमें, यानी यीशु मसीह में, मैंने कहा कि फ्रेज याद रखिएगा,
इम्पोर्टेंट है कि आप यीशु में बने रहिए। हमको यीशु में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह जो है अंग्रेजी में लिखा है रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। विश्वास करने वालों की पहुंच इस महिमा तक होती है, उसकी महिमा का धन रिचेस ऑफ हिज ग्रेस में जो हमको देने के लिए अनमोल बात है। और वो क्या है? लिखा है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। अंग्रेजी में लिखा है इन हिज ऑल विस्डम एंड प्रूडेंस। विस्डम का मतलब है, हम लोग पढ़ते हैं अपने बुद्धि से उसने आकाश को बनाया, मतलब परमेश्वर ने जो पर्पस किया पृथ्वी बनाने का, वैसे इन अपने विस्डम में, या हिंदी में ज्ञान शब्द आ गया, अंग्रेजी में लिखा है इन हिज ऑल विस्डम एंड प्रूडेंस। विस्डम जो परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, और प्रूडेंस क्या है? प्रूडेंस क्या है? समझ क्या है? उसको अप्लाई करवाना है ना, उसको हमको समझ हमेशा कि हाउ टू अप्लाई, उसको अप्लाई हमारे जीवन में कराना, यानी कि यीशु के मृत्यु गाड़े जी उठने लहू बहाने के द्वारा छुटकारे को कार्य करना, और उसके बाद जो है उसको हमारे जीवन में लागू करके अप्लाई करके हमको जो हमारे पापों को मिटा देना, हमारे दोषों को दूर कर देना और हमको छुड़ा लेना। यहाँ दो बातें लिखी, छुटकारा उसके लहू के द्वारा छुटकारा। छुटकारा का मतलब है शैतान के चंगुल से, पाप के चंगुल से छुड़ा लिया जाना। और अगली बात उसमें लिखी है अर्थात अपराधों की क्षमा। अपराधों की क्षमा लोगों को पाने के लिए पुराने नियम में एक मेमने को लाना पड़ता था। जब तक एक मेमने का वध ना हो, लहू ना बहाया जाए और जीवन ना जाए उसमें से, तब तक जो है एक व्यक्ति के जो पाप का जो दंड था वो पूरा नहीं होता था। प्रभु को तब तक संतुष्टि नहीं होती थी एक व्यक्ति के पाप के लिए, जब तक कि उसके लिए एक प्रायश्चित करने वाला ना हो। तो हम लोग देखते हैं यीशु अपने लहू के द्वारा प्रायश्चित किया, तो पाप का जो हमारे ऊपर सजा था उसको भी उसने पूरा कर दिया, दाम को चुका दिया उसका, और हमको शत्रु से भी छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, आपको पता है शैतान और पाप और विनाश से छुटकारा सोने चांदी से नहीं हो सकता है। यहाँ पर लहू एक मोल के रूप में, छुटकारे के दाम के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो दिया। आप देखेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 18-19 पद में जब आप देखते हैं, ये वचन बताता है कि हमारा छुटकारा और किसी चीज़ से नहीं हो सकती है। आप बहुत धनवान पैसे कौड़ी वाले हो सकते हैं, सब कुछ दुनिया का आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपका उद्धार और छुटकारा आपने, इसलिए बाइबल कहा है ये स्वर्गीय है, ये स्वर्गीय स्थानों का, ये आत्मिक गुणों, स्वर्गीय चरित्र गुणों का है, ये स्वयं परमेश्वर के पास से ये हमारा प्रबंध आया है। आइए यहाँ पर लिखते हैं 18-19 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं होगी। कोई भी भौतिक वस्तुओं से तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता है। लिखा है परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। वह आप देख रहे हैं, आपका उद्धार, आपका छुटकारा जो है यीशु मसीह के अनमोल लहू से। आपको पता है यीशु मसीह स्वर्गीय था। आप जो पहला कुरिन्थियों का कार्यक्रम देखते हैं, हम लोगों ने कहा कि पृथ्वी की आशीष से, भौतिक आशीष से और स्वर्गीय आशीष से। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं 2 आदम की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक जो है दैहिक था, यानी पृथ्वी का था, लेकिन दूसरा जो है वो आत्मिक है, वो स्वर्ग का है। यहाँ पर लिखते आए हम लोग यहाँ देखते हैं
ओके, यहाँ पर हम देखते 45 पद में ऐसा भी लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45-46 पद में ऐसा लिखा है। 45 से 47 पद तो पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। ऐसा लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था। पहला मतलब पहला आदम आत्मिक नहीं था, परंतु वो स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ, परंतु इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, परंतु दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। यह दूसरा मनुष्य कौन है? यीशु मसीह। इसलिए ये आशीष से स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय गुणों और चरित्र से परिपूर्ण हैं, और जो है वो आत्मिक आशीषें हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, अब शैतान हमें पकड़ के अपने बंधन में नहीं रख सकता है, और जो है पापों की संपूर्ण क्षमा का जो है वो मिटाए जाने का, अपराध को मिटाए जाने का, क्षमा कर दिए जाने का पूरा कुछ प्रबंध यीशु मसीह के लिए द्वारा से हुआ, और इसको परमेश्वर ने हम पर बहुतायत के साथ किया। मेरे प्रियो, क्या ये मामूली बात है कि हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु का लहू बहाया, कीमत चुका करके हमारे लिए जो है उसने इतना अद्भुत काम किया। वो भी कैसे मिला है? अनुग्रह के धन के अनुसार। मैंने बताया था अनुग्रह क्या है। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए उस कृपा के दान का प्रबंध है, जो उन बातों को जो हम पाने और करने के योग्य नहीं है, हमें प्रदान किया जाना। आत्मिक क्षेत्र में भी, शारीरिक क्षेत्र में भी हम लोग लायक और काबिल नहीं है। हम लोग तो नरक में जाने के काबिल हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम पर एक विधियों का लेख था। विधियों का लेख क्या था? कि ये लोग पापी हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये हमारे ऊपर लिखा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने जो है ये सब कुछ मिटा करके, छुड़ा करके हमको जो है आज़ाद कर दिया है। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये स्वर्गीय है, स्वर्गीय स्थानों की आशीष है, और ये आत्मिक आशीष है मेरे प्रियो, और ये भौतिक आशीषों से अच्छा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि लंगड़ा होकर के ये भौतिक शरीर पर का पाँव लंगड़ा रह जाए, लेकिन आत्मा में अगर आप उद्धार छुटकारा पा जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। ये आँख आपका चंगाई मिले या नहीं मिले, ये भौतिक आशीष मिले या ना मिले मेरे प्रियो, लेकिन आप जो है आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। ये अद्भुत है, हालेलुया। लेकिन आपके पास सब कुछ, आपने सब पाया, नरक में जाएंगे तो क्या लाभ है मेरे प्रियो। इसलिए जो है ये भौतिक आशीषों से बेहतर है आत्मा। इसलिए भौतिक आशीषों के पीछे मत भागिए, लेकिन आप आत्मिक आशीष के पीछे भागिए, तो भौतिक आशीषें भी आपके पीछे आएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती 6:33 में, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, स्वर्ग की बातों की खोज करो। स्वर्गीय आशीषें जो मिली है उसको अपने जीवन में जो है उसको तुम जो है लागू करो, तो ये सारी चीज़ तुम्हारे पास आ जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। 9 और 10 पद को आज छोड़ हम देते हैं, क्योंकि इसको मैं एक अलग से पूरी एपिसोड इसी 2 वचन में करूंगा। अब हम लोग 11 से लेकर के पूरे 14 पद तक को हम लोग अभी देखेंगे। ये इस हिस्से में हमारा जो आशीषों का एक आखिरी पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज के लिए। ओके, आगे और भी बातों को हम लोग सीखते रहेंगे, ठीक है। 11 पद से लिखा है, उसी में आप इसको नंबर दे सकते, मैं भूल गया कौन सा नंबर था, चौथा पांचवा जो भी होगा उसको नंबर संख्या दे दीजिए। ये आत्मिक का स्वर्गीय आशीष क्या है? उसी में, यानी कि यीशु मसीह में, जिसमें हम भी उसी के मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास पर। सॉरी, इसको हम लोग कर चुके हैं। ओके, 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी जोड़ दिया था 11 पद को लेपालक पन के साथ में, वारिस के रूप में। 12 पद से यहाँ पर पौलुस लिख रहा है। पौलुस कौन था?
उसका बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या था, वो एक यहूदी था। और यहाँ पर लिखता है उसी में जिसमें हम भी, क्योंकि यहूदियों को परमेश्वर ने चुना था, प्रतिज्ञाएं दी थी, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी से अपनी इच्छा से सब कुछ करता है। पहले से ठहराए, सॉरी फिर से मैं गलती कर रहा हूँ, 12 पद में, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, यानी यहूदियों की बात कर रहा है, उसकी महिमा के स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम भी, कौन लोग, इफिसियों के कलीसिया के लोग, उसी में तुम भी यानी अन्य जाति लोग, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये एक आशीष है। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी। और 14 पद कहता है वह, यानी कि पवित्र आत्मा, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आइए इस हिस्से को हम लोग समझेंगे और इसी के साथ हमारा संदेश आज समाप्त होगा। ओके, यहाँ पर पौलुस कह रहा है जो कुछ परमेश्वर ने अपने मन में ठाना अनंतता में, है ना, पहले से उसने विचार किया कि मैं अपनी प्रजा को, यहूदी और अन्य जाति दोनों को मैं यीशु मसीह के द्वारा से जो है अपना बना लूँगा और उन सबों को मैं आशीषित करूँगा। पौलुस कह रहा है कि यहूदी लोगों को भी और अन्य जातियों को भी। बोला हम लोग को तो पहले प्रतिज्ञा मिली ही थी, हम लोग परमेश्वर के घराने संतान के लोग थे, लेकिन बोलता है उसी में, मतलब यीशु मसीह में तुम पर भी जब तुमने क्या किया, सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। जब तुमने उस उद्धार के सुसमाचार को सुनकर, तुम जो अन्य जाति थी, चुनी हुई प्रजा में नहीं थे, जब तुमने प्रत्युत्तर दिया तो क्या करता है, मतलब जो आशीष यहूदियों के लिए था परमेश्वर के निज प्रजा होने के लिए, अब वो हमें भी बना लेता। लिखा है कि जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने क्या किया, विश्वास। मैंने आपको कहा था शब्द विश्वास भी हमेशा याद रखिएगा, विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप क्या है? छाप को जो कहते हैं एक स्टैंप कहते हैं, छाप, मुहर, मुहर लगी। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और ये छाप जो परमेश्वर ने लगाया वो क्या है? ये छाप जो परमेश्वर ने जो लगाया, लिखा है वह उसके मोल लिए हुए के लिए, हम लोग उसके खून से मोल लिए हुए हैं, लेकिन अभी हमारा एक छुटकारा बाकी है। मोल लिए हुए एक छुटकारा जो हम लोग वहाँ पढ़े अभी कि हमको छुटकारा अर्थात अपराधों के छुटकारा क्या था? शैतान जो हमको अपना गुलाम बनाया था, पाप के द्वारा हम पर राज कर रहा था, उससे छुड़ाया और हमारा पाप। लेकिन यहाँ पर एक छुटकारा और है, और वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा का। और ये छुटकारा क्या है? इस विनाशी शरीर से छुटकारा पा करके, अविनाशी शरीर धारण करके परमेश्वर से जाके मिले और हमेशा हम उसके साथ हो जाए। क्योंकि मांस और लहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। आइए हम लोग यहाँ पर वचन को पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय को निकाले और वहाँ पर इफिसियों में अपना हाथ रखे रहिए। इफिसियों पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, उस पर क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं। 15 अध्याय का 50 पद में, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे,
और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक छुटकारा जरूरत है स्वर्ग में जाने के लिए। हमें इस विनाशी देह से छुटकारे की ज़रूरत है। और ये कौन से लोग छुटकारा पाएंगे? जिसके ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है। और ये कौन लोग हैं? एक तो पहले से जो यहूदी लोग प्रभु को ग्रहण किए हुए थे, लेकिन यहूदियों में अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दे स्वीकार किया। वो लोग नहीं, लेकिन वो वही यहूदी लोग जो यीशु को ग्रहण कर ले, जैसे पौलुस के समय के यहूदी लोग और अभी भी जो यहूदी लोग ग्रहण कर ले, और अन्य जाति में से, मतलब हम लोग जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हैं, हम लोग जब हमें सुसमाचार सुनाया गया, जब हमने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया। पवित्र आत्मा हम में रहने के लिए आया और परमेश्वर ने छाप लगाया, मुहर लगाया। उसका मतलब परमेश्वर सेपरेट कर लिया, कहा कि अब जो है ये मेरे हैं, मेरे लोग हैं। परमेश्वर को आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में भी, जब पृथ्वी पर भयानक महाक्लेश का समय शुरू होने वाला था, उससे पहले कहता है कि रुक जाओ, और जब तक मैं इन लोगों के माथे में छाप ना लगा लो जो मेरे हैं, और उसको कोई छू नहीं पाएगा, एंटी क्राइस्ट उसको छू नहीं पाएगा। सो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का छाप लगाए जाने का मतलब क्या क्या है, हम देखते हैं। एक तो है छाप लगा दिया कि अब ये चीज़ मेरा है, अब मैं इसको पूरा चुका करके ले लूँगा। कभी कभी हम लोग बाज़ार जाते हैं, कोई अच्छी सी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, बड़ा अनमोल, बहुत ही सुंदर है, बहुत अपीलिंग है, और हम लेना चाहते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो कीमत है, उसका जो दाम है, हमारे जेब में उतना दाम नहीं होता। शायद उसका दाम 5,000 है, लेकिन है आपके पास 1,000। अभी कहते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मेरे लिए रख देना, आप मेरे लिए इसको रख देना, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। वो कहते हैं भैया कोई भी आके ले जाएगा, आप एक काम करो, एक एडवांस दे दो और बुकिंग कर लो, एक डाउन पेमेंट कर दो, इसको बुक कर लो, मैं इसको किनारे रख दूंगा, श्योरिटी हो जाएगी कि ये चीज़ जो है आपकी है। आप आओ, और जब आपका पूरा हो जाएगा दाम यहाँ, तो आप इसको लेके चले जाएगा। यही मामला है। परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है और हमको वहाँ ले जाना चाहता है। लेकिन कल के अगले एपिसोड के अध्ययन से को आपको बताएंगे कि परमेश्वर के लिए एक समय था, जिस समय के पूरा होने का वो इंतज़ार कर रहा है। अभी भी वो समय पूरा नहीं हुआ है। एक समय का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तो परमेश्वर अपने समय का इंतज़ार कर रहा है। ओके, इंतज़ार कर रहा है कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जगह तैयार हो रही, तैयार कर रहा है। यीशु मसीह गए हैं। यूहन्ना 14 अध्याय में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना, तो पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के पास रहने के बहुत स्थान है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए तैयार करूँगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। और आपको पता है, प्रभु ने ऑलरेडी हमारे पर वहाँ पर के लिए हमको छाप लगा दिया कि ये मेरे लोगों के लिए मैं बुकिंग कर रहा हूँ, वो स्वर्ग में बुकिंग कर रहा हूँ, ये लोग मेरे, मैं इसको डाउन पेमेंट कर दे रहा हूँ तुम्हारे उसका। आपको पता है, बीच में लोगों का ख्वाब ऐसा था कि लोग जो है चांद में भी बसने का प्रयास कर रहे थे, और वो परचेज कर रहे थे, एडवांस दे रहे थे। लोग बुकिंग कर रहे थे कि जब चांद पे बसना शुरू होगा, तब हम भी चांद में हमारा एक बसेरा होगा। उसको सोच रहा हूँ, मतलब कि बुकिंग हो रही है, चांद में एक बुकिंग हो रही है। जब हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई फ्लैट्स वगैरह बनता है, तो कई बार फ्लैट्स की बुकिंग होती है। ये बुकिंग क्या है? ये प्लेज मनी है, ये बयाना है ना। वो प्रॉपर्टी जो आपके हाथ में आने वाली है, आप उसको बुक कर दिए कि भाई ये 4th फ्लोर का, ये राइट साइड वाला जो है मकान जो मेरा होगा, आप बुक कर दिए हैं। अब उसको किसी को नहीं दिया जाएगा, आपके लिए रेडी है। जिस दिन रेडी होगा और आपका जो है पेमेंट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। यही है पवित्र आत्मा का छाप लगाना।
एक तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आ जाता है कि हमको अंदर से बदले, और जब तक प्रभु हमारे रहने का तैयार कर रहा है, और जिस दिन वहाँ ले जाने का समय का तैयार परिपूर्णता होने वाली है, यीशु मसीह आने वाले हैं और मुर्दे जी उठेंगे, उस समय का तैयारी के बीच के पहले परमेश्वर जो है हम लोग को, जब हमने सत्य वचन को सुन करके यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो उस पवित्र आत्मा का छाप कर दिया है। यानी कि प्रभु कह रहा है कि ये मेरा है और मैं इस पे छाप लगा दिया हूँ, एक श्योरिटी दे रहा हूँ, इसका मैंने बुकिंग कर दिया है स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग में शरीर नहीं जा सकता, इस शरीर को छुटकारे की आवश्यकता है। आइए इस वचन को हम लोग फिर से एक बार देखें, यहाँ पर क्या लिखा है। मैं पढ़ूंगा 13 पद से। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगाई। उसका पर्पस क्या था? छाप लगाने का, बुकिंग करने का था। उसको ये कहने के लिए अब ये मेरा है, इसको मैंने स्वर्ग के लिए बुक कर लिया है, या इसका डाउन पेमेंट है वह, यानी पवित्र आत्मा उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए। कौन सा? इस विनाशी शरीर से छुटकारे के लिए, जिस दिन यीशु मसीह बादलों में आएंगे, उसी के लिए जो है वो मिरास जो हम स्वर्ग में पाने वाले हैं, फुल ब्लेसिंग जो पाने वाले हैं। स्वर्ग का अनुभव अभी भी हमें मिला है, प्रभु मुझ में रह रहे हैं, स्वर्ग का जीवन मुझ में आया है, जो है उसका अनुभव पूरी रीति से हम उस दिन करेंगे, जिस दिन इस शरीर से छुटकारा पाएंगे। सुनिए, उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। ये पवित्र आत्मा बयाना है, एडवांस है, हमारा एडवांस है। और जो है, जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, जिन लोगों पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है, जिन्होंने यीशु के सत्य वचन को सुन करके उसको ग्रहण कर लिया है, अब जब भी यीशु मसीह बादलों पे आएंगे और उस पवित्र आत्मा को जो उनमें रह रहा है उसको अलाउ कर रहे हैं अपने जीवन को बदलने, वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर उनके लिए जगह तैयार कर रहा है, यहाँ उनका मन तैयार हो रहा है, जीवन तैयार हो रहा है। और जिस दिन बादलों पे आएंगे, परमेश्वर देखेगा कि मसीह के छाप लगे हुए कौन है, जो सो चुके हैं, कब्रों में चले गए हैं और अभी जीवित हैं, ये उस पर छाप लगा है। और उस घड़ी जो है इस विनाशी शरीर से वो छुटकारा पा जाएंगे और उसमें से निकल करके बादलों में मसीह के साथ मिल जाएंगे, स्वर्ग में उसके साथ जाए। और जो स्वाद थोड़ा बहुत अभी हमने चखा था पवित्र आत्मा के द्वारा से, उसका पूरा स्वाद हम स्वर्ग में चखेंगे। हालेलुया, पूरा स्वाद चखेंगे। इसलिए बाइबल में कहता है कि स्वाद को चखने के बाद प्रभु के पीछे नहीं मुड़ना। इस वचन को हम पढ़ लेते हैं, एक वार्निंग है हमारे लिए। बल्कि कहता है कि ऐसे लोग जो सारे स्वाद चखने के बाद पीछे मुड़ते हैं। ओके, आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इब्रानी और उसका 6 अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है, सुनिए। स्वाद चखने के बाद, अभी तो हमने केवल टेस्ट किया है, पूरा टेस्ट तो हमें तब मिलेगा जब हम स्वर्ग में पहुँचेंगे, वो संपूर्ण रीति से उसको मनोमंगा। अभी उसका टेस्ट प्रभु ने दिया। ये जो छाप जो है, ये बयाना जो है, एक टेस्ट है, एक स्वाद हम लोग को चखाया गया। यहाँ लिखा है 6 अध्याय में 4 पद से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, मतलब स्वर्गीय स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद। आने वाला युग कौन सा है? अभी हमारे लिए क्या आने वाला युग है? वो स्वर्ग का, अनंत युग का, अनंत काल का युग है, स्वर्ग है। बोलता है उसका स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना होना नहीं है। इसलिए जो आपने स्वाद का चख लिया, परमेश्वर ने आपको चखा दिया पवित्र आत्मा का एक छाप दे करके, और उसका पूरा जो है अनुभव आपको जिस दिन शरीर में छुटकारा पाकर उठा लिए जाएंगे आप पाएंगे। उसके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है। मैं एक छोटी सी और बात बताकर अंत करूंगा, आपको समझ में आएगा जो मैंने कह रहा हूं कि छाप का मतलब क्या है। बुकिंग कर लिया जाना। छाप का मतलब है एक श्योरिटी प्रभु ने कर दिया कि अब स्वर्ग में तुमको जगह मिलेगी। छाप का मतलब है कि आप एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। छाप का मतलब है कि
एक वहाँ का जो स्वर्ग का एक टेस्ट या सैंपल आपको दिया गया। छाप का मतलब सैंपल। यूनानियों के बीच में पुराने समय में जो ज़मीन का लेन देन होता था ना, तो जब एक व्यक्ति जा कर के एडवांस करता था तो वो क्या करता था, उनकी एक प्रथा थी कि वो लोग उस ज़मीन का, उस भूमि का जिसको ले रहे हैं, वहाँ से खोद करके उनको एक सैंपल मिट्टी का दे दिया जाता था और ये व्यक्ति अपने घर को जाता था लेकर के, आज मैंने एक ज़मीन का बयाना दे कर के आया है और देखो उसका प्रूफ मेरे पास है, आज मेरे पास ये मिट्टी उस ज़मीन का है, उसका सैंपल है। और जिस दिन मैं समय आएगा उस दिन मैं ये जो सैंपल आज मेरे पास है उसका संपूर्ण जो है जो रूप है उसका हम लोग भागीदार हो जाएंगे। यानी कि जिस दिन उसका पेमेंट पूरा हो जाएगा उस दिन ये सैंपल जो तुम देख रहे हो इस मिट्टी को, आज तुम उसके भागी हो जाओगे, अपने घर को बताता था। सो पवित्र आत्मा ने हमको स्वर्ग का सैंपल दे दिया है और स्वर्ग में शरीर में नहीं जाएंगे, हमको अविनाशी रूप लेना है, छुटकारा को पाना है और पवित्र आत्मा की छाप हमको उस छुटकारा में भागीदार करेगा। लेकिन जिन पर पवित्र आत्मा की छाप नहीं लगी है, यानी जो लोग सुसमाचार को सुने लेकिन प्रत्युत्तर नहीं दिए हैं, यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, एक दिन जब प्रभु आएगा उसके उनमें छाप नहीं है और वो छूट जाएंगे। लेकिन जिन पर छाप है वो जो है परिवर्तन को, अपनी छुटकारा को पाएंगे, अविनाशी दशा को प्राप्त करेंगे। आमेन। वो कितना अद्भुत और आनंद का समय होगा जब हम अपने प्रभु को मिलेंगे। सो मेरे प्रियो, इस हिस्से में हम लोगों ने इतनी सारी आशीषों के बारे में पढ़ा। सो इनके विषय में आप जो है मनन करिएगा। सबसे पहली आशीष कि हम चुन लिए गए यीशु मसीह में। दूसरी आशीष कि हम उसके लिए पालक पुत्र बन गए, उसके वारिस बन गए। तीसरी आशीष जो है हम लोग देखते हैं कि हमको जो है इस शरीर से छुटकारा मिलेगी, हम पर सील कर दिया गया है, हम प्रभु के लिए मोल करके अलग कर दिए गए, प्रभु के लिए एकदम सेट अपार्ट हो गए हैं। अब हम परमेश्वर के हैं, हमको स्वर्ग का सैंपल दे दिया गया है और हमने जो कुछ भी अभी स्वर्ग का आनंद लिया है वो कुछ भी नहीं है जो वहाँ है। लेकिन उसके लिए हमें विश्वास में बना रहना है, उसके अनुग्रह में बना रहना है और अपने प्रभु के साथ अंतिम श्वास तक जो है धीरज धर के चलना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। इसके पहले कि मैं इस संदेश को अंत करूं, पिछले सप्ताह के संदेश का एक मैं जो है करेक्शन करना चाहता हूं। जब मैंने कहा था कि इस्राएली लोग जो है कालेब को छोड़ करके सारे लोग जो है जंगल में नाश हो गए और वो लोग वहाँ नहीं प्रवेश कर पाए प्रतिज्ञा के देश में, केवल कालेब प्रवेश किया। एक्चुअली यहोशू भी था, नून का पुत्र यहोशू और कालेब। सो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि केवल नून का पुत्र यहोशू और कालेब यही लोग दोनों प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए। बाकी वो जनरेशन परमेश्वर में विश्वास में नहीं बने रहने के कारण उस अनुग्रह को, उस विश्राम को नहीं पाए। सो जो है ये जो है पिछले संदेश का एक छोटा करेक्शन था। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम लोग आपको दंडवत करते हैं, आपको महिमा देते प्रभु जी। हम आपके पाँव को चूमते हैं प्रभु जी। और प्रभु हमारे पास शब्द नहीं कि हम कैसे तेरे अनुग्रह के, महिमा के, धन की प्रशंसा और स्तुति करें जो यीशु मसीह में तूने हम सबों को दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने जीवन को तेरे चरणों में सौंपते हैं कि प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे। प्यारे बापा आसमानी, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू परमेश्वर की इन अनमोल बातों को हमारे लिए खोल रहा है और तूने हमारे लिए बहुत सारी आशीषों को रखा है। इस किताब में बहुत सारी बातों को सिखाने जा रहा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। लगातार पवित्र आत्मा हम लोगों से बातचीत करे। हम आपको सारी बातों के लिए महिमा देते हैं। सारा गौरव, भक्ति, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे।